बरेली नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भानुप्रकाश के कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब बहाली की मांग को लेकर पहुंचे कुछ लोगों में शामिल एक युवक ने अधिकारी के मुंह पर चूड़ियां फेंक दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और 3 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। घटना के बाद नगर निगम कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कर्मचारियों ने अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। आइए दिखाते हैं आपको नगर निगम के कर्मचारियों ने क्या कुछ जानकारी दी। एक कर्मचारी ने अधिकारी के जो मुंह पे चूड़ियां फेंक के मार दी, इस तरीके का प्रकरण सामने आ रहा है। आइए हम बात करते हैं, नगर निगम में और भी कर्मचारी हैं, उनसे जानते हैं कल का मामला क्या कुछ था। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजकुमार संदर्शी है और स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है तेजी के साथ, इस तरीके का प्रदर्शन, क्या कुछ मामला था? देखिए, इसमें पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि नगर निगम की कोई भी कर्मचारी यूनियन इसमें शामिल नहीं है इनके आंदोलन में, क्योंकि ये नगर निगम के ना तो स्थायी कर्मचारी है ना ये अस्थायी कर्मचारी है, ये ठेकेदार के कर्मचारी है नगर निगम के, और ये आउटसोर्सिंग और डोर टू डोर पूरा कलेक्शन के में लगे हुए कर्मचारी हैं। तो इनकी मांग जो केवल ये थी कि जो शासन से निर्धारित वेतन है वो नहीं मिल जाता इनको, और पीपीएफ वगैरह इनका नहीं कट रहा था, इनका बीमा वगैरह जैसे है वो उसका कटना चाहिए, खाता वेतन में पहुंचे, ये तमाम तरीके की मांगे थी। तो मांगे मानने के लिए 4-5 अगर लोग ही आ जाते तो कोई ऐसा नहीं था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन ये इनमें कुछ लोग जो है ये गुंडागर्दी बहुत आरूत है, और वो नगर निगम के कर्मचारी भी नहीं है, ना तो वो डोर टू डोर कूड़ा में लगे हुए हैं, ना वो आउटसोर्सिंग के हैं। तो ये कतई गुंडागर्दी करने वाले लोग थे और असामाजिक तत्व थे, और हाथापाई और किसी भी प्रकार की अभद्रता या किसी भी गलत तरीके के आंदोलन में नगर निगम कर्मचारियों की कोई भी यूनियन शामिल नहीं है। इस मामले में हम पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ है खुल करके, और वो इसलिए है क्योंकि हम लोग किसी भी लड़ाई और हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने भी आंदोलन करते हैं, तमाम हम लोगों ने हड़तालें भी की हैं या गाड़ियां भी बंद कराई हैं, लेकिन हमने शांतिपूर्वक ये आंदोलन किए हैं। हमने किसी अधिकारियों के साथ कभी मारपीट नहीं की, ना कभी किसी अधिकारी के साथ कोई झगड़ा किया, और जब भी हम लोगों ने आंदोलन किए तो शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, भारत के संविधान के अनुसार आंदोलन किए। परंतु इन लोगों का जो स्टाइल था, जो इन लोगों का तरीका था आंदोलन करने का, एक तो गैर संवैधानिक था, दूसरे ये गुंडागर्दी को उतारू थे, तीसरा इन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की। हम उसकी पूरी समस्त नगर कर्मचारी जितनी भी नगर निगम की हमारी यूनियन है, हमारे इधर तो आपको कैमरा घुमाएंगे, ठाकुर मिशन पाल जी बैठे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के राजेश कुमार जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष मन्नू विजय बैठे हुए हैं, हमारे भाई राजेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं। तो तमाम यूनियनें जो है इस घटना के सख्त खिलाफ है, और इस मामले में हम लोग अधिकारी जो को पूरे तरीके से साथ है। अगर अधिकारी मनमानी करते तो हम उनका भी विरोध करते, लेकिन यहाँ अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। ये इनका जो कल हुआ प्रोग्राम, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ जो घटना हुई, इनका पहले से पूर्व प्रयोजित प्रोग्राम था कि इनको जूतों की माला पहनानी है, इनके साथ मारपीट करनी है, इनके साथ हाथापाई करनी है, क्योंकि ये गुंडागर्दी के बल पे अपनी मांगे पूरी कराना चाहते थे। हम पूरी तरीके से कर्मचारियों की मांगों के साथ है, मगर गुंडागर्दी को हमारा संगठन कभी भी बढ़ावा नहीं देगा। तो ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। प्रकरण में हम ये कहना चाहेंगे, जो कुछ हमारे यहाँ के नगर निगम के कर्मचारी हैं वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तब उनकी इतनी हिम्मत बनना, उनकी इतनी हिम्मत होने का मतलब ही नहीं है कि हमारे अधिकारियों पे बदतमीजी करें, मारा तोड़ी करें। मैं उन्हें चेताना चाहता हूँ, जहाँ हमारे कर्मचारी नगर निगम कर्मचारी हैं, कि ऐसी हरकतें ना करें, अपनी बात को दूसरों को ना ला दें। मैं ठाकुर मिशन पाल सिंह, नगर निगम कर्मचारी संघ बरेली का अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से कल ये घटना घटी है वो बेहद शर्मनाक घटना है। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट आप कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे अधिकारियों को आरोपित किया जा रहा है, तो हमारे अधिकारी इसमें कहीं भी संलिप्त नहीं है, क्योंकि उनको वेतन देना काम ठेकेदार करता है। ना तो वो नगर निगम के संविदा कर्मचारी हैं, ना स्थायी ना अस्थायी, किसी भी तरह से वो कर्मचारी नहीं है। उन्होंने अनैतिक तरीके से आके जो हमारे यहाँ हमारे अधिकारियों ने स्वागत व्यवहार किया है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और उन्हें ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति होगी तो हम लोग भी उनको किसी तरह से कड़ा जवाब देंगे।
वक्त हम मौजूद हो चुके हैं बरेली नगर निगम में। कल बरेली नगर निगम में एक प्रकरण सामने आया था, जहां पर डोर टू डोर जाकर नगर निगम के कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो घर घर जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, वो लोग अपना प्रदर्शन करने गए थे। प्रदर्शन क्या था मैं आपको बता दूं, जो शासन की ओर से जितना उन्हें पेमेंट मिलना चाहिए, उनका वेतन, वो उन्हें यहाँ नहीं मिल रहा है। इसलिए इससे पहले भी लोगों ने आवाज उठाई है, अब जाकर उन्होंने एक बार फिर से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना ज्ञापन देने गए थे। वहीं जो अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक हो गई थी। अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष आशीष जी मौजूद हैं और भी यहाँ पर कर्मचारी हैं। बात करते हैं क्या था पूरा मामला, जो कल प्रकरण इस तरह से हुआ, जो अधिकारी के साथ नोकझोंक हुई और एक कर्मचारी जो अधिकारी के मुंह पर उन्होंने चूड़ियां दे मारी, उसको लेकर अब नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो कि इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल हम लोग नगर निगम बरेली में नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी को अपना ज्ञापन देने उनके कक्ष में पहुंचे थे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी हम लोग को देखकर आग बबूला हो गए और अनाप शनाप गालियां देने लगे। हम लोग कुछ महिला कर्मचारियों को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने महिला कर्मचारियों के साथ भी बहुत ही अभद्रता की। हमारी कुछ मांगे थी, इसमें हमारी प्रथम मांग कि शासन आदेश के अनुसार सफाई कर्मचारियों का वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार सफाई कर्मचारियों को 6,500 7,000 रुपए प्रति महीना वेतन दे रहे हैं। उसमें कोई भी छुट्टी उनको नहीं मिलती है, क्योंकि ये मानव अधिकार का खुला हनन है। कभी साप्ताहिक रूप से किसी हर एक कर्मचारी को एक छुट्टी मिलना चाहिए। इसी क्रम में हमने आज फिर नगर आयुक्त जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि उस मांगों को हमने पुनः दोहराया है। यदि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती हैं तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा। छुट्टी नहीं मिलती है। नगर निगम के अधिकारी ठेकेदारों पर पूर्णतः मेहरबान है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। कर्मचारी धूप में किस स्थिति में काम कर रहा है, उनको कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, कोई उनको सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। नगर निगम की हम लोग सभी कर्मचारीगण इसकी बड़ी कड़ी निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसे अधिकारी नगर निगम में ना रहे, ऐसी हम मांग करते हैं। शासन की ओर से अगर देखा जाए तो कितना वेतन आप लोगों का बन रहा है, क्या नाम है? शासन का जो निर्देश है, जो हमारे श्रम आयुक्त हैं, उनका निर्देश है कि 435 रुपए पर डे, लेकिन नगर निगम इससे भी ज्यादा 506 रुपए ठेकेदारों को दे रहा है, वेतन के रूप में ठेकेदारों को दे रहा है। लेकिन ठेकेदार जो हैं, और वो ऐसे ठेकेदार हैं जो ब्लैक लिस्ट है, जिनको कई वर्षों से ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। साथ ही ऐसे ठेकेदारों को पुनः दोबारा बुलाकर के ठेका दिया जा रहा है, ये भी गलत है। जो शासन की गाइडलाइन है उसके आधार पर ही कर्मचारी को वेतन नहीं है। कर्मचारियों का जो आउटसोर्स कर्मचारी है, योगी जी और मोदी जी का ये निर्देश है कि इनको 13,000 समथिंग जो गवर्नमेंट पेमेंट इनको आहरित है वो मिलना चाहिए। लेकिन जो नगर निगम के आला अधिकारी हैं, उनको यही जानकारी नहीं है कि कर्मचारी जिससे हम काम ले रहे हैं शहर का, उसको कितना वेतन मिल रहा है। ठेकेदार उनको 6,000 7,000 वेतन दे रहे हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। और फिर और नगद पेमेंट देते हैं, उनका ESI EPF भी नहीं कटता है जी। और नगद भुगतान देना ये एक आपराधिक प्रवृत्ति है। लगाया गया था ठेकेदार के द्वारा, तो ऐसा कुछ जानकारी दी गई थी कि आपको इतना वेतन मिलेगा एक दिन के हिसाब से? ठेकेदार के माध्यम से देखिए, हम लोगों ने कर्मचारियों से बात करी तो कर्मचारियों को कहना ये है कि जो ऊपर से तनख्वाह आती है वही हम पे करते हैं। ठेकेदार कर्मचारियों से ये बात कह रहे हैं। तो उस विषय में हमने नगर आयुक्त साहब से ये बात करी, तो नगर आयुक्त साहब तो बेचारे बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, उन्होंने कई बार आदेश किया, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो कर्मचारियों का कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी दिशा निर्देश या आदेश ठेकेदारों को नहीं दे रहे हैं। अगर ये नीचे का, ऊपर से तो हमारा ऑर्डर हो रहा है, अगर ये नीचे के अधिकारी थोड़ा सा इस बात पे गहनता से ले लें, कर्मचारियों को जो भी स्थिति है इस टाइम उसको अगर गहनता से लें, तो ये समस्या मेरे हिसाब से 2-4 दिन में निपट सकती है जी। कल का जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया वो अधिकारियों के खिलाफ दिया या फिर ठेकेदार के विरोध? देखिए, ना हमारी लड़ाई अधिकारियों से है, ना लड़ाई हमारी ठेकेदारों से। हमारी लड़ाई है सिस्टम से। जो सिस्टम बना रखा है वो गलत है। 13,000 कुछ रुपए वेतन है और मिल रहा है उन्हें 6,000 7,000।
इस तरीके की स्थिति है। आधा वेतन जा किसकी जेब में रहा, हमारी बस यही लड़ाई है कि आधा वेतन कहाँ जा रहा है, इस बात के हमारे जो भी है बताएं। और बाकी का जो कर्मचारियों का अगर 13,000 है तो उनके खाते में दिया जाए। जो नगद भुगतान कुछ वार्डों में किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से 365 दिन लगातार कार्य नहीं लिया जा सकता है, लेकिन नगर निगम में एक नया नियम लागू हो गया है। यहाँ 365 दिन कर्मचारियों को कुत्ते की तरह खदेड़ा जा रहा है। कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई उसकी मांग को, उसके दर्द को समझने वाला नहीं है। जिस तरह से कल आप लोगों ने ज्ञापन दिया, आपके साथ के एक कर्मचारी ने जो अधिकारियों के साथ में इस तरीके से जो बदसलूकी की, उसका वीडियो सामने आ रहा है, लगातार चूड़ियां फेंकी और बात यहाँ तक बनाई कि हाथापाई तक लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो क्या उस तरीके से अपनी मांग करना ठीक था? हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उस व्यक्ति से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो व्यक्ति ना ही हमारे साथ आया था। वो व्यक्ति उधर ही किसी बराबर के ऑफिस का कोई कर्मचारी रहा होगा। उस विषय में हमने भी थाना कोतवाली में तहरीर दे दी है। इसमें जांच प्रचलित है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तो आप लोगों को नहीं पता था कि वो व्यक्ति कहाँ का है, कोई जानकारी नहीं? ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। ये तो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कक्ष के बराबर के कक्ष के लोगों की सोची समझी साजिश है। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग भी सतर्क हैं। हमने भी थाना कोतवाली में तहरीर दे दी है। कुछ कहना चाहेंगे कल के प्रकरण पर? कब से अपनी मांग जी, मैं नेकपाल सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ नगर निगम बरेली से। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो कल की घटना है मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ, अफसोस व्यक्त करता हूँ। ये घटना दुखद घटना है और ये बाहरी तत्वों की एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आज से पहले, इससे पहले केवल हमारे उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ की जो मांगे, जो मैं अपने पेट पे निकालता था, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो समस्याएं जो है मैंने बढ़ चढ़ के निकाली हैं, जिसकी मेरे पास मैंने कमिश्नर साहब को, नगर आयुक्त जी को और उत्तर प्रदेश शासन को, स्थानीय निकाय को मैंने अपने पेट पे लिखा है। अभी हमारी स्थानीय निकाय के यूनियन के जो अध्यक्ष हैं भाई आशीष जी, अभी 1-2 महीने से आए हैं, हमारे पैड पे रहे हैं और इनका पैड जो हमने कहा बेटा अपना पैड शुरू करिए, आप अगर कोई समस्या है, आप यंग हैं तो आप उसे रखिए। बहुत ही सभ्य पढ़ा लिखा व्यक्ति है, LLB की है। ऐसी मतलब बदतमीजी करने की मुझे उम्मीद नहीं है कि शायद आशीष करेंगे। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो श्रम कानून के तहत 435 रुपए प्रतिदिन पर हेड एक कर्मचारी को दिया जाना, ये सुनिश्चित शासन का आदेश है और हमारे नगर निगम ने 506 रुपए का टेंडर दिया है। मैं ये कहूंगा आपसे, क्या ये अधिकारियों की जवाबदेही नहीं बनती है कि कर्मचारी को ठेकेदार क्या दे रहा है? इसका मतलब एक रणनीति के तहत कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और माननीय योगी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन जो अधिकारी इन कर्मचारियों का, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनका जो है लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। ये मेरी डिमांड है। देखा जाए, जैसे नगर निगम में महापौर जी हैं जो कि पूरा नगर निगम में देखते हैं, अगर कोई समस्या आती है तो लोग उनके पास शिकायत लेकर आते हैं। अब तक आप लोगों ने क्या अपनी बात रखी है उनके पास? महापौर जी के पास पिछले समय में हम लोगों ने इन मांगों को रखा था, लेकिन पिछले महीने से ये मांगे हम लोग नगर आयुक्त जी से, क्योंकि शासन का आदेश है तो शासन के लोग उन मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन नगर निगम में नगर आयुक्त जी भी उन शासन की मांगों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। किसी कारण उनके नीचे के सिस्टम में खराबी है, सिस्टम को बदलना चाहिए, नगर आयुक्त जी को फैसला लेना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपने विभाग से हटा देना चाहिए। क्या अधिकारियों का सपोर्ट है ऐसे लोगों को, इसीलिए ये यहाँ तक इस तरीके की शिकायतें आती हैं? देखिए, बिना अधिकारी की सपोर्ट के, क्या अधिकारी जी को, जो नगर आयुक्त साहब हैं, उनको जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है। अगर ये जो शोषण हो रहा है अभी से नहीं हो रहा है, 2016 से हो रहा है। 2016 से कर्मचारियों की यही स्थिति है। 2016 में 4500 रुपए इनको दिए जाते थे, अब उनके लिए 1000 रुपए बढ़ा दिए गए, फिर उसके बाद में 1000 फिर बढ़ा दिए गए। ऐसी स्थिति बना रखी है, कर्मचारी बेचारा भुखमरी की कगार पे हैगा। तो ये सारी चीजें भाई, आप यहाँ के नगर निगम के मुखिया हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। एक बार मैं तो ये कहता हूँ, महीने में एक मीटिंग रखना चाहिए कर्मचारियों की, जिसमें उनसे पूछा जाए कि आपकी समस्या क्या है, उसका निस्तारण करना चाहिए। मुखिया का ये काम होता है।